हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, ये मेरा खुद का व्यू है। आपको भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़माना था जब खुद ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल, बस आदि से भेजने की रीत ही नहीं थी, ट्रेंड ही नहीं था। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा, ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे, क्योंकि उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास होंगे, फेल हो जाएंगे, बस यही पता था हमें। परसेंटेज से हमारा लेना देना कभी था ही नहीं। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि हमको डपोल शंख समझा जाता था जी। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो जाते थे, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्यूमिनियम की पेटियों में किताब कॉपियां बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते, उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते, और ये काम एक वार्षिक उत्सव या त्योहार की तरह मनाया जाता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी तरह की शर्म नहीं होती थी, क्योंकि तब हर साल न किताब बदलती थी और न ही पाठ्यक्रम। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी एक दोस्त को साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी जी। इस तरह हम न जाने कितना घूमते रहे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल हो जाने तक मरोड़े जाते वक्त हमें ईगो कभी आड़े नहीं आया। सही पता है तो ईगो क्या होता है हमें पता भी नहीं था जी। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारी दैनिक जीवन की एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों खुश। कैसे? मार खाने वाला इसलिए खुश क्योंकि कल से आज कम पिटा हूं, और मारने वाला इसलिए खुश कि आज फिर से हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूतों के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में जो सुख था वो हमें ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी मांगी ही नहीं और पिताजी ने कभी दी ही नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकता भी बड़ी छोटी छोटी सी हुआ करती थी। साल में कभी कभार 2-4 बार सेव, मिक्सचर, मुरमुरे की भेल, गोली टॉफी खा ली तो बहुत होता था, और उसमें भी हम बहुत खुश हो जाते थे। छोटी मोटी ज़रूरतों तो घर के कोई भी व्यक्ति पूरा कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त हुआ करते थे। दिवाली में लगे पटाखों की लड़ी को छुट्टा करके खोल के एक एक पटाखे को फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान महसूस नहीं हुआ। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम उनको कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टॉन्ट खाते हुए संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा है। किसी को जो चाहिए था वो मिला, और किसी को कुछ मिला कि नहीं पता नहीं। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम, और स्कूल के बाहर उस हाफ पेंट में रहकर गोली टॉफी बेचने वाली की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वो दोस्त कहाँ खो गए, वो बेर वाली कहाँ चली गई, वो चूरन बेचने वाली कहाँ खो गई, पता नहीं। हम दुनिया में कहीं भी रहें, पर यह सच है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में हुआ है। कपड़ों में सलवटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफिन में अखबार में लपेटे हुए रोटी ले जाने का सुख क्या होता है, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वो आनंद से जी रहे हैं, और यही सोचते हैं, और यही सोच हमारे जीने में हमारी मदद भी कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना ही नहीं हो सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे पता नहीं, बट हमारा भी एक ज़माना था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आज संकोच से निकलकर दिल से अपने साक्षात देवी देवता तुल्य प्रातः स्मरणीय माता पिता, भाई और बहन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके अतुल्य लाड़, प्यार, आशीर्वाद
लालन पालन के दिए हुए संस्कारों का ऋणी हो। देखिए, ये मेरे विचार हैं, आप भावुक ना होइएगा।